नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP एग्जामिनेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले कृपा करके ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट आपको आने वाले वीडियो का हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग के पास एक सीरीज़ है क्वेश्चन ऑन डिमांड, जिसमें हम लोग बच्चों की डिमांड के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर क्या कर रहे हैं बच्चे कि जो करंट क्वेश्चन पेपर है उसी से क्वेश्चन भेज रहे हैं। दैट इज़ अ गुड आइडिया टू, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ और थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भेजें, है ना, क्योंकि ये तो सभी को मालूम होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर से 2019 का कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो लेट्स डू इट। ओके, क्वेश्चन है कि इफ़ अ बायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.1% लॉन्गर। ठीक है, एक बायर है जिसकी लेंथ एल है, लेकिन ये बोलता है कि इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है कि इसको हम लोगों को क्या करना है, डबल करना है। तो मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। डन। फिर कहता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा जब इसकी लेंथ को डबल किया जाएगा वायर की, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को अगर मैं मैथमेटिकली करूँ यहाँ पर, तो आप लोग पाओगे कि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। क्यों? इसमें वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा। वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए इंटू लेंथ, है ना। फिर मुझे इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर मुझे इस फॉर्मूले में आर इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए वाले में डालना पड़ेगा। फिर जाके मुझे इसको इंक्रीजिंग के लिए मुझे इसको परसेंटेज वाली डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। आफ्टर दैट मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ओके, लेकिन चूँकि आपका पेपर में बहुत कम टाइम में लगाना है, तो आपने क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट के तौर पर याद कर लेना है। कैसे? जब कभी भी कोई बायर को, ठीक है, जितने भी परसेंट, मान लीजिए n%, कितने परसेंट, n% लॉन्गर स्ट्रेच किया जाता है किसी परसेंट को, जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, n%, तो रेजिस्टेंस हमेशा 2 टाइम्स बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस जो है हमेशा, ये लेंथ अगर मैं n% बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस हमेशा 2 टाइम्स बढ़ेगा, 2 इंटू n%, दिस। ठीक है, देखो वैसे भी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। कितनी? उस परसेंटेज से। तो एन की जगह क्या है यहाँ पर, 0.1% है, तो आर निकाल दो, 2 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.2%। ठीक है, दिस इज ऑप्शन बी, एंड दिस इज इंक्रीजेज बाय। ठीक है, इंक्रीजेज बाय। तो इस तरह के स्टेटमेंट को आप जनरल फार्मूले बना के याद कर लो। नहीं तो अगर आप पेपर में सोचोगे हम फार्मूले से करेंगे, वॉल्यूम के साथ लड़ेंगे, तो फिर आप इस लड़ाई में हार जाओगे। अगर आप इस लड़ाई में जीत भी जाओगे तो आप कम से कम अपने 10 या 15 मिनट बर्बाद करके जाओगे। उससे अच्छा तो इस लड़ाई को हारना ही ठीक रहेगा, या तो फिर स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से करो। ठीक है, अगर आपको ये वाला सोल्यूशन इस तरह से चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करें, फिर मैं इसका एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं इसको पूरा डिटेल में समझा दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक हीटर कॉइल है इस तरह से, एक मान लीजिए ये वायर है एक हीटर की। ठीक है, इसको कितने, अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। फिर बोलता है कि 1 पार्ट इज नाउ यूज इन हीटर। ठीक है, सिर्फ एक ही पार्ट यूज़ करना है हीटर में। इसके बाद तब बोलता है कि हीटर में जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होगी, थॉमसन जूल कोफिशिएंट। ठीक है, जूल हीटिंग के बारे में आपको मालूम होगा, होपफुली आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा हो। ये क्वेश्चन +1 2 की किताब का नहीं है, ये क्वेश्चन 9th 10th की क्लास का, इसलिए तो मैं कहता हूँ साथ साथ में टेट के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन टेट से रिलेटेड आते हैं टीजीटी में, इतना डिफिकल्ट भी मत सोचो टीजीटी को कि हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस में कहेंगे हमारा तो टेट क्लियर है एंड हम लोग नहीं करेंगे। तो देखो आप इस तरह क्वेश्चन, तो क्या करना है कि 2 पार्ट्स में, मैंने कर दिया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड। जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मान लीजिए पूरी की पूरी वायर का रेजिस्टेंस आर है। क्या है? पूरी की पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो इसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, r/2। कितना रेजिस्टेंस हो जाता है इसका, हाफ, मतलब r/2 इसका रेजिस्टेंस, r/2 इसका रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, r। ठीक है, लेंथ हाफ हुई ना, तो रेजिस्टेंस भी हाफ। तो अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाना है। वी नो दैट हीट का फॉर्मूला I²RT। अब देखो आई टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में, लेकिन आई में अगर आप ओहम फार्मूला लगाओगे V इज इक्वल टू IR, आप पाओगे कि इसमें R आ रहा है। इसका मतलब इस I में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इसमें R आ रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा I इज इक्वल टू V ओवर R में। ठीक है, क्यों? क्योंकि R के तो सारा का सारा कंसेप्ट है ये क्वेश्चन। तो इसलिए H इज इक्वल टू I² इज नथिंग बट V² डिवाइडेड बाई R² इंटू RT। H इज नथिंग बट एक R से एक R कैंसिल, V² ओवर R इंटू T। डन।
अब देखो, अब देखो ये H1 है मान लीजिए, इसको H1 मान लीजिए। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमने लगानी है आधी वायर पूरे के पूरे हेक्टर में। उसका रेजिस्टेंस कितना है, R/2। वी स्क्वायर कितना रेजिस्टेंस है, R डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा T, ठीक है, विच इज इक्वल टू H2 इंटू 2 इंटू H1। हैंस दिस इज द ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका हीट। कितनी हो जाएगी दोस्तों, डबल हो जाएगी पहले की हीट के। तो खुद ही सोच लीजिए, आधी वायर लगानी है घरों में या पूरी वायर लगानी है। लेकिन आधी वायर लगाने के अपने कुछ और भी नुकसान होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। चलो कभी NCERT पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF इज 2 वोल्ट। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है इंटरनल, 0.1 एंड कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओहम। फिर बोलता है कि वोल्टेज निकालनी है सेल की, ये क्या सिंपल था। लेकिन इसमें फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है करंट का। करंट इज नथिंग बट EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस टोटल रेजिस्टेंस। बस सॉल्व कर लीजिए। एप्सिलॉन कितना है, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना, 0.1 प्लस 3.9। 2 डिवाइडेड बाई 3.9 प्लस 0.1 4 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एम्पियर। ये करंट निकल गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी है वोल्टेज। देयरफॉर बाय ओम लॉ V इज इक्वल टू IR विच इज इक्वल, आई कितना निकाला हम लोगों ने, 1/2। रेजिस्टेंस कितना है, 3.9 इंटू 3.9। सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2, 1 19 बच गया, 9 18 1 10 विच इज इक्वल टू 1.95 क्या वोल्ट। देख लीजिए विच इज इक्वल टू ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, है ना। ये तो मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया इसमें क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करता तो मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं सीधा आंसर ही लिखता इस क्वेश्चन का। तो देख लीजिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन वी आर डन विथ, ठीक है, दीज 3 क्वेश्चंस। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए हैं। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि HP एग्जामिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों में कोई गलती लग रही है या आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो कृपया करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।